नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरें देखते हैं तेज रफ्तार के साथ। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA की 81वीं वार्षिक आम बैठक में शामिल होंगे। विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन विमानन उद्योग के समक्ष आने वाले प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। IATA की 81वीं वार्षिक आम बैठक और विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन 3 जून तक आयोजित किया जाएगा। इसमें एयरलाइन उद्योग की अर्थव्यवस्था, हवाई संपर्क, ऊर्जा सुरक्षा, सतत विमानन, ईंधन उत्पादन, वित्त पोषण, डिकार्बनाइजेशन, नवाचार आदि शामिल हैं। दुनिया भर के विमानन प्रतिनिधि और मीडिया प्रतिनिधि विमानन परिदृश्य में भारत के उल्लेखनीय परिवर्तन और देश के सामाजिक आर्थिक विकास में इसके योगदान के भी साक्षी हैं। पैराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पालासियोस भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए। उनका दिल्ली पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। पैराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पालासियोस ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत के दौरे पर आए पैराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पालासियोस ने आज हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। पैराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पालासियोस ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की और उन्होंने राष्ट्रपति से मिलकर खुशी जाहिर की। भारत और पैराग्वे के संयुक्त राष्ट्र सुधार, जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सहित कई वैश्विक मुद्दों पर समान विचार साझा करते हैं। JEE एडवांस परीक्षा के नतीजे घोषित हो गए हैं। 54,378 अभ्यर्थियों ने JEE एडवांस परीक्षा क्वालिफाई की है। इसमें 9,404 महिला अभ्यर्थी शामिल हैं। IIT दिल्ली जोन के रजत गुप्ता ने 360 में से 332 अंक के साथ JEE एडवांस परीक्षा में शीर्ष स्थान हासिल किया है। IIT खड़गपुर जोन की देवदत्ता माझी 360 में से 312 अंक के साथ महिलाओं में शीर्ष स्थान। एनसीपी एसपी सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल मिस्र पहुंच चुका है। डीएम के सांसद कनिमोई के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल स्पेन में है। प्रतिनिधिमंडल की प्रमुख कनिमोई समेत सभी सदस्य स्पेन में ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दे रहे हैं। वहीं शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे की अगुवाई में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल लाइबेरिया के मोनग्रोविया में है। डीएम के सांसद MK कनिमोई ने कहा कि हम भारत के नागरिकों के रूप में एक स्वर में एक साथ आए हैं। हम चाहते हैं कि दुनिया ये समझे कि भारत को ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने टेविस्टॉक स्क्वायर पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने महात्मा गांधी के सिद्धांत को प्रासंगिक बताते हुए कहा कि पाकिस्तान प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद के इस युग में उनका संदेश उतना ही महत्वपूर्ण है। प्रतिनिधिमंडल के सदस्य भाजपा नेता कैप्टन ब्रिजेश चौटा ने कहा कि हम पिछले कई सालों से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को झेल रहे हैं। भारत का संदेश साफ था कि हम इसका जवाब देंगे। प्रतिनिधिमंडल के सदस्य आम आदमी पार्टी के सांसद डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल ने कहा कि दुनिया की हर आतंकी घटना में पाकिस्तान का हाथ होता है। प्रधानमंत्री मोदी वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं। लाइबेरिया के मोनग्रोविया में शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा, मुझे लगता है कि पहली बार कोई देश आतंकवाद के खिलाफ प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से पूरे विश्व में शांति का संदेश फैलाने का काम कर रहा है। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा
लाइबेरिया हमारा पुराना मित्र है। एक अच्छे मित्र के रूप में लाइबेरिया आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में भारत के साथ खड़ा रहेगा। भाजपा नेता एसएस आहलूवालिया ने कहा, पाकिस्तान सोचता है कि इस्लामी दुनिया उसके साथ खड़ी है। इस पर यूएई ने स्वीकार किया कि पाकिस्तान ने धर्म को हाईजैक कर लिया है। वहीं बीजेडी सांसद सस्मित पात्रा ने कहा कि उस बर्बर आतंकी हमले में आतंकियों ने लोगों का धर्म पूछकर उनकी हत्या कर दी थी। इसके बाद जब पाकिस्तान ने हमें उन आतंकियों की कोई खबर नहीं दी तो भारत ने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को ढेर कर दिया। भाजपा सांसद समीक भट्टाचार्य ने भी पाकिस्तान की आलोचना करते हुए कहा, भारत का हर राज्य पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट है। पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर ने कहा, गांधी जी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हमें अहिंसा नहीं चाहिए, राज्य को खड़ा होना चाहिए। भारतीय सेना और हर सैनिक लड़ेगा, कोई भी भारतीय सैनिक पीछे नहीं हटेगा। वे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अपनी जान दे देंगे। भाजपा के राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्रा ने कहा, भारत की बात और पाकिस्तान की रोज की गतिविधियों की बात विश्व तक नहीं पहुंच पाती है। इसी बात को विश्व के प्रत्येक कोने तक पहुंचाना इस प्रतिनिधिमंडल का मूल उद्देश्य है। चेन्नई महिला अदालत ने अन्ना विश्वविद्यालय बलात्कार मामले में आरोपी ए ज्ञानशेखरन को कम से कम 30 साल के आजीवन कारावास और 90,000 रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई। ऑपरेशन जल रहा 2 के दूसरे दिन भी भारतीय सेना और असम राइफल्स ने बड़ीपुर में व्यापक बाढ़ बचाव अभियान जारी रखा। भारतीय सेना और असम राइफल्स ने इम्फाल के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में जलभराव वाले इलाकों से हजारों लोगों को बचाया। गृह मंत्री अमित शाह ने असम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के सीएम और मणिपुर के राज्यपाल से हालात की जानकारी लेते हुए आश्वासन दिया, हर विषम परिस्थिति से निपटने के लिए मोदी सरकार चट्टान की तरह उनके साथ खड़ी है। असम और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी वर्षा जारी रही, जो बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम भाग में बने गहरे दबाव के कारण हुई। एएसडीएम रिपोर्ट के अनुसार असम में मरने वालों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। आईएमडी ने सभी 6 पूर्वोत्तर राज्यों के लिए रेड अलर्ट और अरुणाचल प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। स्थिति का जायजा लेने के लिए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। डिब्रूगढ़ और नेमाटी घाट में ब्रह्मपुत्र, नुमालीगढ़ और धनसिरी, कामपुर में कोपिली, मतीजुरी में कटाखल, बीपी में बराक नदियां, श्रीभूमि में घाट और कुशियारा खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बारिश के कारण राज्य के 19 जिलों के 56 राजस्व क्षेत्र और 765 गांव प्रभावित हुए हैं और 3,500 हेक्टेयर से अधिक फसल क्षेत्र बर्बाद हुई है। राज्य के विभिन्न भागों में 20 चिकित्सा दल तैनात किए गए हैं। अरुणाचल असम सीमा पर 417 से अधिक लोगों को नावों से बचाया गया तथा 14 लोगों को भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों द्वारा निकाला गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तेलंगाना दिवस पर एक्स पर बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि इस युवा राज्य में समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आर्थिक एवं तकनीकी विकास का जीवंत आधुनिक पारिस्थितिकी तंत्र है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर लोगों को बधाई देते हुए लिखा कि राज्य और इसके लोग आने वाले वर्षों में और अधिक ऊंचाइयों को छूते हुए आगे बढ़ते रहें, यही कामना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना राज्य दिवस पर बधाई दी। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि ये राज्य राष्ट्रीय प्रगति में असंख्य योगदान देने के लिए जाना जाता है। बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा हो गया जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा रामनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत गणेशपुर के गुप्ता ढाबे के पास हुआ। ढाबे के निकट ट्रक और आर्टिगा कार की आमने सामने टक्कर में 3 पुरुष और 1 महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों को अस्पताल में रेफर किया गया और वहां से लखनऊ भेज दिया गया। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे।
सोलन में आज दोपहर बाद जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। तिरंगा यात्रा मॉल रोड से शुरू होकर होटल पैरागॉन तक निकाली जाएगी। केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह किर्गिस्तान के दौरे पर हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने बिश्केक में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत की। केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए लिखा कि बिश्केक में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत करके मुझे बहुत खुशी हुई। भारत और किर्गिस्तान समान सांस्कृतिक मूल्यों और सभ्यतागत तथा ऐतिहासिक संबंधों पर आधारित संबंधों को साझा करते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार के दौरे पर हैं वो, और इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत का निर्माण प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प है। विकसित भारत के लिए कृषि और समृद्ध किसान, ये कृषि विभाग का मंत्र है और इसलिए पूरे देश में वैज्ञानिक किसानों के बीच जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 363 नए मामले सामने आए, वहीं 383 मरीज ठीक हुए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना का नया वेरिएंट मध्यम संक्रामकता वाला है और चिंता की कोई बात नहीं है। मौजूदा समय में देश में 3758 कोरोना संक्रमितों का इलाज चल रहा है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा एक्सप्रेस 100 में। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। वाह यार, क्या सही हुआ। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ। पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा, स्टाइपेंड भी, ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। चलिए रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। नकारात्मक वैश्विक संकेतों के कारण भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत आज लाल निशान में हुई। HUL, अदानी पोर्ट्स, इंडसइंड बैंक, नेस्ले, SBI, इंटरनल, एशियन पेंट्स और पावर ग्रिड टॉप गेनर्स रहे। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल फ्रांस की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर फ्रांस के आर्थिक और व्यापार मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। पीयूष गोयल OECD मंत्री स्तरीय परिषद की बैठक के अतिरिक्त WTO मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक में भाग लेंगे और बहुपक्षीय व्यापार मुद्दों पर वैश्विक समकक्षों के साथ बातचीत करेंगे। IEPFA और सेबी ने निवेशकों को सशक्त बनाने और अनक्लेम डिविडेंड का समाधान करने के लिए पुणे में पहला निवेशक शिविर शुरू किया। एलन मस्क के पिता एरोल मस्क भारत के दौरे पर हैं। एरोल मस्क का सर्वोटेक के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का दौरा, अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन सहित कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों में शामिल होने का कार्यक्रम। ओला इलेक्ट्रिक की बिक्री मई में सालाना आधार पर 51% गिरकर 18,499 यूनिट्स हो गई है, जिसके बाद कंपनी मार्केट में TVS मोटर और बजाज ऑटो के बाद तीसरे स्थान पर खिसक गई है। देश की सबसे बड़ी विमानन सेवा कंपनी इंडिगो ने एयरबस के साथ एक समझौता किया है। इसके तहत 70 विमानों के खरीद अधिकार में से 30 विमानों को पक्के ऑर्डर में बदला गया है। पिछले साल इंडिगो ने अपने बेड़े में 30 वाइड बॉडी विमान शामिल करने का निर्णय लिया था और इस मूल ऑर्डर की डिलीवरी 2027 में शुरू होने की उम्मीद। देश का GST संग्रह मई 2025 में 2.01 लाख करोड़ रुपए रहा, जो मई 2024 के 1.72 लाख करोड़ रुपए के मुकाबले 16.4% की बढ़त दर्शाता है।
और आपको बता दें, भारत के दौरे पर आए पैराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पैलासियोस ने आज हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की है और इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत हुई है। तो पैराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पैलासियोस भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं और दिल्ली में उनका स्वागत हुआ। दिल्ली पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया और उनका काफ़ी व्यस्त कार्यक्रम है और अपनी यात्रा के दौरान उनका राष्ट्रपति से मिलने का भी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री से उन्होंने मुलाकात की है। पैराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना आज से भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर है और इस दौरान नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात हुई और कई विषयों पर बातचीत भी हुई है। आपको बता दें कि भारत और पैराग्वे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना और साथ साथ आतंकवाद के खिलाफ जो भारत की लड़ाई है उसके सहित कई वैश्विक मुद्दों पर समान विचार साझा करते हैं और ऐसे में ये मुलाकात बहुत खास हो जाती है। कई वैश्विक मुद्दों पर पैराग्वे के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बातचीत हुई है, चर्चा हुई है। शेख हैंड की ये तस्वीरें और साथ साथ बातचीत की तस्वीरें नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस की हैं। पैराग्वे के राष्ट्रपति 3 दिवसीय भारत यात्रा पर है। तो भारत और पैराग्वे के संबंध काफ़ी मजबूत संबंध हैं और इन संबंधों को नए आयामों तक ले जाने के लिए ये दौरा, पैराग्वे के राष्ट्रपति का भारत दौरा बहुत ख़ास है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पैराग्वे के राष्ट्रपति की मुलाकात भी काफ़ी महत्वपूर्ण, कई वैश्विक मुद्दों पर इस दौरान बातचीत हुई है। भारत और पैराग्वे संयुक्त राष्ट्र सुधार को लेकर, साथ साथ जलवायु परिवर्तन को लेकर, नवीकरणीय ऊर्जा को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जा सकता है, साथ साथ आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है उसके सहित कई वैश्विक मुद्दों पर एक जैसे विचार, एक समान विचार साझा करते हैं और इसीलिए भारत के लिए पैराग्वे काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। पैराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना आज से भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली में मौजूद हैं। एयरपोर्ट पर उनका शानदार स्वागत हुआ। उसके बाद वो राजघाट भी गए, महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। फिर हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ये मुलाकात, कई वैश्विक मुद्दों पर चर्चा और बातचीत। ये गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाते हुए हैदराबाद हाउस से ये तस्वीरें पैराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई, बातचीत हुई। तो पैराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पैलासियोस भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली में हैं। अपनी यात्रा के दौरान उनका व्यस्त कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई है और दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के जो संपूर्ण आयाम हैं उनकी भी व्यापक समीक्षा करेंगे और इसके तो आपको बता दें, भारत के दौरे पर आए पैराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पैलासियोस ने आज हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की है। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत हुई है। राष्ट्रपति पेना की ये पहली भारत यात्रा है और पैराग्वे के किसी राष्ट्रपति की अब तक की ये दूसरी यात्रा है। भारत और पैराग्वे के बीच 1961 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए। दशकों से दोनों देशों के बीच मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और वो संबंध लगातार प्रगाढ़ हो रहे हैं। दोनों देशों ने व्यापार, कृषि, स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल और सूचना प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग विकसित किया है। पैराग्वे लैटिन अमेरिकी क्षेत्र में भारत का बेहद महत्वपूर्ण साझेदार है। चलिए आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का।
लगातार दूसरे महीने मई में जीएसटी राजस्व के बढ़त देश में आर्थिक गतिविधियों की मजबूती और उपभोग में स्थिर वृद्धि को दर्शाता है। अडानी ग्रुप अगले 5 साल में विभिन्न कारोबारों में 15 से 20 अरब डॉलर का निवेश करेगा। पीएम स्वनिधि योजना से देश में बड़े पैमाने पर स्वरोजगार को बढ़ावा मिला है। योजना के 5 साल पूरे हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एडीबी के अध्यक्ष मसातो कांडा ने मुलाकात की और भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में 10 अरब डॉलर के निवेश को लेकर बातचीत की। एडीबी ने कथित तौर पर जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित परियोजनाओं पर 22 राज्यों के 110 से अधिक शहरों के साथ साझेदारी की है, जिसमें 5.15 अरब डॉलर की राशि के 27 लोन शामिल हैं। इससे पहले एडीबी अध्यक्ष मसातो कांडा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की और ग्रामीण क्षेत्र में समृद्धि, रूफटॉप सोलर एनर्जी क्षमता बढ़ाने और यूसीएफ को चालू करने की योजनाओं पर चर्चा की गई। टाटा मोटर्स की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बिक्री में मई 2025 में सालाना आधार पर 8.6% की कमी आई है। मई 2025 में कंपनी ने 70,187 यूनिट्स वाहन बेचे हैं। पिछले साल की समान अवधि में यह आंकड़ा 76,766 यूनिट्स था। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जैसे प्रमुख निजी बैंकों ने क्रेडिट कार्ड और बैंकिंग सेवाओं पर 1 जुलाई से शुल्क बढ़ाने का फैसला लिया। एचडीएफसी बैंक द्वारा नए शुल्क घोषणा के तहत ऑनलाइन स्किल आधारित गेमिंग प्लेटफॉर्म पर 1 महीने में 10,000 रुपये से अधिक खर्च करने पर कुल मासिक खर्च पर 1% शुल्क लिया जाएगा। बैंक के नोटिफिकेशन के अनुसार ये शुल्क 4,999 रुपये प्रति माह तक सीमित रहेगा। साथ साथ ऐसे गेमिंग लेन देन पर कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं दिए जाएंगे। केनरा बैंक पहला बड़ा सरकारी बैंक है जिसने न्यूनतम बैलेंस न रखने पर जुर्माने के नियम हटा दिए हैं। बैंक के इस कदम के बाद सभी प्रकार के सेविंग्स अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस नहीं रखने पर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज या जुर्माना नहीं लगेगा। भारत में डेनमार्क के पूर्व राजदूत फ्रेडी स्वेन ने कहा है कि वो गुजरात के खावड़ा में अडानी समूह के मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क की विशालता से हैरान है। रूसी हमले में दक्षिण पूर्वी यूक्रेन के शहर जापोरिजिया के बाहर 5 लोग मारे गए, जबकि सुमी के पूर्वोत्तर क्षेत्र में ड्रोन हमले में 2 बच्चों सहित कम से कम 6 लोग घायल हो गए। अमेरिका में कोलोराडो के बोल्डर में 45 वर्षीय व्यक्ति द्वारा किए गए हमले की एफबीआई आतंकी एंगल से जांच कर रही है। हमले में 6 लोग घायल हो गए थे। ऐसे यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला करके उसके 40 से अधिक सैन्य विमानों को निशाना बनाया। श्रीलंका के चुनाव आयोग ने हाल ही में संपन्न स्थानीय सरकार के चुनावों के बाद देश भर में नवनियुक्त महापौरों और उप महापौरों के नामों की आधिकारिक घोषणा कर दी है। इजरायली हमले में दक्षिणी गाजा में एक खाद्य वितरण स्थल के पास 30 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए और लगभग 170 घायल हो गए। जापान में 6.0 तीव्रता का भूकंप आया। ये भूकंप 20 किलोमीटर की गहराई पर आया। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर जुलाई 2024 के हिंसक राष्ट्रव्यापी विद्रोह में उनकी कथित भूमिका को लेकर मानवता के खिलाफ अपराध का औपचारिक रूप से आरोप लगाया गया है। इस वर्ष यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता संभाल जा रहा डेनमार्क भारत के ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक संयुक्त प्रयास के आह्वान का मजबूती से समर्थन कर रहा है। डेनमार्क के पूर्व राजदूत फ्रेडी स्वेन ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से भारत की वैश्विक छवि और मजबूत हुई है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन आर्थिक मामलों और वित्त विभाग के मंत्री के पद के लिए अर्थशास्त्र के प्रोफेसर अली मदनीजादे के नाम का संसद के समक्ष प्रस्ताव करने की तैयारी में है। अमेरिका के एक संघीय न्यायाधीश ने ट्रंप प्रशासन को लगभग 5,000 वेनेजुएला वासियों को वैध दर्जा प्रदान करने वाले कार्य परमिट और अन्य दस्तावेजों को अमान्य करने से रोक दिया है।
रूस में कुर्स्क क्षेत्र में हुए हादसे में एक रेलवे पुल गिर गया, जिसके कारण एक मालगाड़ी का इंजन और उसकी 3 खाली बोगियां पटरी से उतर गईं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने शतरंज चैंपियन डी गुकेश को जीत पर बधाई दी। नॉर्वे चेस के छठे दौर में विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश ने नॉर्वे के दिग्गज और पूर्व विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराकर पहली ओवर द बोर्ड क्लासिकल जीत हासिल की है। मंगोलिया में आयोजित कुश्ती रैंकिंग सीरीज में भारत ने पुरुष वर्ग में 6 पदक जीते, जिसमें 4 कांस्य और 2 रजत। पंजाब किंग्स ने आईपीएल फाइनल में जगह बना ली है। क्वालिफायर 2 में पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से हरा दिया। मुंबई के दिए 204 रन के लक्ष्य को पंजाब की टीम ने 19 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। पंजाब के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर ने सर्वाधिक 87 रन बनाए। मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन बनाए। मुंबई की टीम आईपीएल में पहली बार 200 से ज्यादा के स्कोर की रक्षा करते हुए हारी है। आईपीएल फाइनल में मंगलवार को पंजाब किंग्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। दोनों ही टीमों के पास पहली बार आईपीएल चैंपियन बनने का मौका है। इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से पहले दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ियों के साथ सलाहकार के रूप में काम करेंगे। मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज ने फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अल्कराज ने चौथे दौर में 4 सेट तक चले रोचक मुकाबले में बेन शेल्टन को मात दी। पुरुष एकल वर्ग में 12वीं वरीयता प्राप्त टॉमी पॉल क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। टॉमी पॉल ने चौथे दौर में पॉपेरिन को हराया। डिफेंडिंग चैंपियन इगा श्वांतेक ने फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। श्वांतेक ने 3 सेट तक चले कड़े मुकाबले में एलेना रायबाकीना को हराया। पेरिस सेंट जर्मेन ने चैंपियंस लीग जीतने के बाद विक्ट्री परेड निकाली। पीएसजी ने इंटर मिलान को मात देकर चैंपियंस लीग जीती थी। इंटर मिलान ने कहा है कि वो कोच सिमोन इजागी से खुश हैं और चैंपियंस लीग फाइनल में मिली हार के बावजूद उनकी कोच बदलने की कोई योजना नहीं है। इंटर को चैंपियंस लीग फाइनल में पीएसजी के हाथों 5-0 से करारी शिकस्त मिली थी। बुधवार को यूएफा नेशंस लीग के सेमीफाइनल में पुर्तगाल का सामना जर्मनी से होगा। इस मैच से पहले रविवार को क्रिस्टियानो रोनाल्डो और पुर्तगाल के अन्य खिलाड़ियों ने जमकर अभ्यास किया। इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।